सगुन लेने देने का प्रस्ताव लिया गया है। दूसरा बिंदु है, अभी ये बिंदु विचारणीय बिंदु हैं, कोई भी बिंदुओं को लागू हो गए हैं ऐसा नहीं समझे। ये बिंदु विचारणीय बिंदु हैं, जिन बिंदुओं का समाज सुधारक कमेटी ने सब जगह जाकर के समय पर सब जगह जाकर के इन्होंने इन बिंदुओं का नॉमिनेशन किया है कि वास्तविकता में ये बिंदु पूरे 33 तहसीलों में लागू हो सकते हैं और समस्त समाज के ऊपर लागू हो सकते हैं। उनमें पहला बिंदु मैंने आप सभी को बता दिया है, विवाह के अवसर पर पहरावनी चौकी में 101 रुपया सगुन लेना और सगुन देने का प्रस्तावित बिंदु पहला है। देखिए, आप सभी पीछे से आवाज नहीं करें, शांतिपूर्वक अपनी कार्रवाई करें। दूसरा बिंदु है मिलनी का कार्यक्रम, जो शादी से पहले, जिसको कई तहसीलों में मिलनी बोला जाता है, कई तहसीलों में रोका बोला जाता है और कई तहसीलों में उनको सगाई का कार्यक्रम जो बोला जाता है वो पूर्णतया बंद हो। आप उसमें एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 5 व्यक्ति जाकर के सगाई करके आ सकते हैं और उनका रोका करके आ सकते हैं, ऐसा दूसरा बिंदु प्रस्तावित है। तीसरा बिंदु, समाज के द्वारा लिया गया है कि जो मृत्यु भोज, जिसको गंगोज भी बोला जाता है या फिर काज का कार्य भी बोला जाता है और जिसको हम आम भाषा में मोहछा बोलते हैं, मृत्यु भोज का कार्यक्रम, जिसको आजकल सब लोगों ने सवामणि का स्वरूप दे दिया है। जिसको आजकल की आम भाषा में सवामणि बोला जाता है। देखिए, आजकल हमने हमारी परंपराओं का कितना मजाक बना दिया है। आजकल हमने हमारी परंपराओं का कितना मजाक बना दिया है। हम सब लोग पहले मृत्यु भोज करते थे और आजकल हम सबने उनको सवामणि का स्वरूप दे दिया है कि वो फला व्यक्ति मर गया, उसकी खुशी में हम ये सवामणि कर रहे हैं। बताओ, हमने हमारी परंपराओं को कितना बदल दिया है, कितना गलत कार्य कर दिया है हमने हमारी परंपराओं का। तो तीसरा बिंदु लिया गया है, मृत्यु भोज या मृत्यु भोज का उपनाम काज, गंगोज या सवामणि, उसको बंद करने का प्रस्तावित लिया गया है। तीसरा बिंदु है, चौथा बिंदु है, पुत्र जन्मोत्सव पर आयोजित भोज, पेज, छूछक को बंद करने का प्रस्ताव लिया गया है। ये प्रस्ताव है, लेकिन आज के इस कार्यक्रम के मंथन के बाद में ये लागू होंगे। कोई भी ऐसा सोचे नहीं, अगर किसी के मन में होंगी तो उन सब की बातों को यहाँ पर रखा जाएगा, उसके बाद में इनको लागू किया जाएगा। पांचवा बिंदु है, लग्न टीका में 101 रुपए का ही लेन देन करना प्रस्तावित है। लग्न का जो कार्यक्रम होता है उसमें कैश, उसके अलावा दांत पे, सामान पे किसी भी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो कैश जो पैसा जो हम रुपया जो देते हैं वो 101 रुपया लेन देन ही प्रस्तावित किया गया है। छठवां बिंदु है, शोक सभा में आगंतुकों के लिए जो भोजन का कार्यक्रम रखा जाता है उसको भी बंद करना प्रस्तावित है।
सातवां है भात न्योतने के लिए आजकल एक नई परंपरा चली है कि जैसे पहले भात न्योतने के लिए जिसके यहाँ कार्यक्रम होता था वो बहन बेटी आती थी या एक दो बहन बेटी और आ जाती थी और भात नोत करके शांति पूर्वक चली जाती थी। लेकिन आजकल एक नई कुरीति ने जन्म ले लिया है, कम से कम 100 से 200 महिलाएं इकट्ठा होकर के आती हैं और वो भात नोत करके जाती हैं। तो वो 100 से 200 महिलाएं जो आती हैं उनको भी पूर्ण रूप से बंद करके 5 जो अपनी बहन बेटियां हैं वो आए और भात नोत करके जाएं, ये भी यहाँ पर प्रस्तावित है। आगे 8वां बिंदु लिया है छठी की रात का कार्यक्रम। छठी की रात का कार्यक्रम आजकल बड़े रूप में होने लगा है, तो ये बड़े स्वरूप में न होकर के महिलाओं तक ही या महिला संगीत के रूप में ही हो, ऐसा प्रस्तावित किया गया है। आजकल एक नई परंपरा और चालू हो रही है शादी विवाह इत्यादि में, जहां हम हमारी समाज में ऐसी मान्यता रखते हैं कि समाज में शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन बहुत सी जगह शराब की स्टॉल लगाई जाती हैं। जैसे हम भोजन के लिए स्टॉल लगाते हैं वैसे ही शराब की स्टॉलें लगाई जाती हैं। वो शराब की स्टॉलें पूर्ण रूप से वहां भोज के मध्य से बंद करी जाएं, ये भी एक प्रस्ताव यहाँ पर समायोजित किया गया है। कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं जिनको गांव के ऊपर छोड़ा है कि गांव अपनी भूमिका से उन प्रस्तावों को अपने गांव में बैठ करके ही लागू करें। जैसे डीजे का प्रस्ताव है, तो इन प्रस्तावों को आप अपने गांव की कमेटी के माध्यम से ही व्यवस्थित और संतुलित कर लें, तो वो सबसे बड़ा और भव्य दिव्य होगा। मैं उद्बोधन के लिए जो नाम आए हैं, हमारे मध्य में कोटपुतली के वर्तमान विधायक आदरणीय श्री हंसराज पटेल पधार गए हैं। निवेदन है आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। मैं उद्बोधन के लिए जो नाम आए हैं उनमें सर्वप्रथम मैं आमंत्रित करता हूं कुलदीप जी भरगड़, गुर्जर कल्याण परिषद नारनौल के अध्यक्ष हैं एडवोकेट कुलदीप जी भरगड़। आप पधारें और कृपा करके सीमित शब्दों में सारगर्भित समाज के प्रति अपने विचार रखें। श्रीमान कुलदीप जी भरगड़ जी जो गुर्जर कल्याण परिषद नारनौल के अध्यक्ष हैं, श्रीमान कुलदीप जी आप पधारें। सर्वप्रथम आज श्री देव नारायण गौशाला की इस पावन धरा पर पधारी गुर्जर सरदारी के श्री चरणों में नतमस्तक होकर राम राम करता हूँ। आज हमारे बीच मंचासीन संत महात्मा जो बैठे हुए हैं, जो हमें मार्गदर्शन करते हैं समाज का, और दूर दूर तक जो भी गुर्जर समाज की सरदारी जो 33 तहसीलों की यहाँ पहुंची हुई है, और यूं कहें कि 33 के अलावा भी काफी तहसीलों से लोग आए हुए हैं आज, क्योंकि मुद्दा सिर्फ एक है। आज समाज में जो भी प्रथाएं चली आ रही थी, क्योंकि दहेज की, मृत्यु भोज की, और अभी जो महात्मा जी बता रहे थे कि ये कुरीतियां हैं, इन कुरीतियों पे हमें विचार करने के लिए ये क्यों आवश्यकता पड़ी कि हमें इतनी बड़ी वीर गुर्जर महापंचायत करनी पड़ी। इसका एक कारण यह है, हम मृत्यु भोज करते थे, उसका क्या उद्देश्य होता था, वो पहले धार्मिक विचार से चलती थी ये बातें, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है उस प्रथा का स्वरूप बदलता चला जाता है और उसने आज के समय में कुरीति का रूप ले लिया है। आज वो कोई धार्मिक प्रथा नहीं है, धार्मिक पितरों की शांति के लिए नहीं करते, हम अपनी सामाजिक
प्रतिष्ठा दिखाने का काम करते हैं, एक दूसरे के बढ़ावे में। उसने 25 बोरियों का खर्च किया है, उसने इतने क्विंटल घी खर्च किया है। तो